महाराज, सब अस्त व्यस्त हो गया। चले जाओ, फिर से विवाद फैला रहे हो। सैनिकों, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी महारानी पर है। वो समझती हैं इतने अच्छे खाने के लायक नहीं, इसलिए खरीदने से मना किया। तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे भी दुख है। हमने सालों से युद्ध लड़ा, लेकिन अफसोस, तुम महारानी के अधीन मेरे लोग नहीं हो। क्या ऐसा भी होता है? तुम हमारी बात कर रहे हो? महारानी के लिए लड़े, युद्ध पर युद्ध लड़े, हर जगह लड़ाई की। ये महारानी तो इतने छोटे बिस्कुट तक नहीं दिलवाती हमें खिलाने के लिए। बिल्कुल सही, सारा दोष महारानी पर है। इसकी बकवास मत सुनो। महारानी आ गई। सभी महान झो राज्य के बहादुर योद्धाओं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगी। महारानी जी, आखिरकार समझ गई। हाँ 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 हाँ, तुमने देख ही लिया। ये कंप्रेस्ड बिस्कुट अभी बहुत कम है। अगर अभी खरीद तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। राजकुमार, तुम गलत हो। तेरे ये बिस्कुट मैं एक भी नहीं खरीदूंगी। एक पैकेट भी? अरे ये तो सबने सुना ये। हे महारानी, तुमने तो हम सभी का दिल तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल सही। क्या सैनिकों को भूखा रखकर युद्ध लड़वाओगे, है ना? हाँ बिल्कुल, भूखे पेट क्यों लड़े? महाराज विवेकानंद, फौज को भटकाना बंद करो। महारानी नहीं खरीदेंगी क्योंकि उन्हें मिल गया है तेरे बिस्कुट से बेहतर चीज। मेरा कंप्रेस्ड बिस्कुट इतिहास में अद्वितीय है और कोई नहीं बना पाएगा। सिर्फ झो ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी कोई चीज जो तुलना कर सके मेरे बिस्कुट से, और सुविधाजनक और स्वादिष्ट हो गया है। क्या सचमुच? मिंगयुए, हमारे प्रतापी राजकुमार जियान को दिखाने का मौका दो। जी। प्रीमेड डिश। ये क्या है? धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे दिखाओ। खुशबू तो बढ़िया है, बुरा नहीं है। घर जाकर पत्नी को, ये कैसी खुशबू है? आखिर है क्या? सचमुच मांस है। अरे मेरी माँ, हाय अल्लाह, कहीं सपना तो नहीं देख रहा? यह सपना कैसे हो सकता है? सैनिकों, तुम्हारी मेहनत, यह मैंने तुम्हारे लिए नया राशन तैयार किया है। अब से हर दिन सभी सैनिक मांस खा सकेंगे। रोज मांस, रोज मांस। अरे ये तो बर्बादी है ना? बिल्कुल नहीं। सभी वीर सैनिकों, तुम हो झो साम्राज्य के नायक। तुम्हारे बिना झो की शांति नहीं। माँ, बेटा आखिरकार मांस खा लिया। तेरे उन कंप्रेस्ड बिस्कुट से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। महारानी आपके लिए मरने मारने को तैयार, प्राण दे देंगे महारानी को। सब उठ जाओ, जल्दी उठो। सम्राज्ञी, यह प्रीमेड डिश कहाँ से आई है? क्या राजकुमार जियान भी चाहते हैं? मियू, पहले राजकुमार ने मुझे कंप्रेस्ड बिस्कुट दिए थे। लेनदेन का नियम है, राजकुमार को एक बैग दो। कहीं सस्ता न समझ बैठे। जी। रुको, हमारे राजकुमार जियान यह नहीं लेंगे। अरे बाप रे, मुझे गुस्सा आ रहा है। प्रीमेड डिश असंभव है झो में आना। ऐसा कैसे हुआ? क्या राजकुमार को पहले से इस डिश के बारे में पता था? पहले सुना था कि इसमें तो भरा है तकनीक और कृत्रिम चीज। महाराज, मैंने अभी चखा है। यह प्रीमेड डिश सचमुच स्वादिष्ट है। क्यों न हम भी सम्राज्ञी से कुछ खरीदे? खरीदोगे? खरीदोगे? बकवास, बस खाने की सोचो। जो जांचने को कहा था, क्या हुआ? सूचना महाराज, पता नहीं चला कौन बेच रहा है, पर गुप्तचरों के अनुसार वह प्रीमेड डिश सम्राज्ञी के शयन कक्ष से आई। सम्राज्ञी का शयन कक्ष? लगता है मुरोंग जू के कमरे में कोई राज छुपा है। तुरंत लोगों को निगरानी के लिए भेजो। कुछ अजीब हो तो बताना। जी। सियाओरान, ये कपड़े और जूते बड़े अजीब क्यों लग रहे हैं? वाह, अरे उतारो मत। सुनो मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं हाई हील, और ये जो तुमने पहना है इसे कहते हैं ये महिलाओं के सौंदर्य को उभारने का आधुनिक तरीका है। पर ये कपड़े बहुत खुले हैं। ये जूते पहनकर तो चलना भी नहीं आता। चलना नहीं आता तो मैं सिखाता। मेरी बात ध्यान से सुनो। छाती तानो, सिर उठाओ, कूल्हे उभारो। चलो, 1 2। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये क्या चीज है? इसे लगाते ही दर्द क्यों गायब हो गया?
ये तो है हमारे आधुनिक युग का आविष्कार, डायनाम बायाओ पाउडर, चोट मोच का रामबाण इलाज। तुम्हारे यहाँ तो इतनी अद्भुत चीजें हैं, बाहर इतनी सर्दी है, फिर भी इस चीपाओ में जरा भी ठंड नहीं लग रही। अगर हमारे महाजाओ साम्राज्य में तुम्हारी तरह, तो मेरी प्रजा को कभी ठंड से नहीं मरना पड़ता। मेरे पास एक बेहतर उपाय है, जरा ठहरो। हाँ, यही। ये फिर क्या नमूना है? अरे ये तो हमारे समय में सर्दियों में पहने जाने वाले अंदरूनी कपड़े, इन्हें कहते हैं बाउनवान ईव। गर्म है क्या? यह कोट वाकई मेरे फर वाले कोट से ज्यादा गर्म और आरामदायक है। अगर महान झोज साम्राज्य के सैनिक यह पहने तो सर्दी से बच जाए। शाओरन, ऐसे और कोट हैं क्या तुम्हारे पास? चांदी के सिक्कों से बदल लूंगी। वो महारानी साहिबा, इस कोट की गर्मी तो आप जानती हैं, इतनी बड़ी मात्रा में जुटाना मुश्किल है। सच कहूँ तो परेशानी है। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। इतना अच्छा कोट हो तो मिलना मुश्किल ही होगा। लेकिन अब जल्दी चाहिए तो तरीका निकाल सकते हैं। पैसे और चाहिए 1 या 2 बक्से। अरे वो अंदर मत ले जा, दरवाजे पर रख दो। ठीक है, शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। किसी तरह छुपा लिया। एक बात पूछूं? शाओरन, इतने सारे आर्मी कोट क्यों लाए हो? टोपियां और दस्ताने भी। कपड़ों का धंधा शुरू करोगे? अरे सर्दी आ गई ना, बेचने का रास्ता मिल गया। अरे वाह, इतने सारे। अगर बेच दिए तो अमीर बन जाओगे। मैंने ये सामान जुटाया है, बहुत मेहनत लगी। चलो पीने चलते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं। अरे झांग भाई, घर पर क्यों पिए? चलो मैं दावत देता, होटल में चलें? होटल क्यों? घर पर ही खा लेते हैं। नहीं, घर बहुत गंदा है भाई, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, होटल में खाएंगे। शाओरन, कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? झांग भाई, इतने सालों के दोस्त, मैं क्या छुपाऊंगा? बस तुम्हें थकता दे इनवाइट कर रहा हूँ। खाने पर बुलाया। चलो फिर चलते हैं, होटल चले। चलो। अरे झांग भाई, फंस गए ना। अंदर क्या छुपा है देखता हूँ। अरे झांग भाई, झांग। मैं। तुम कौन हो? ये महारानी है, मेरा दोस्त है। तलवार नीचे करो पहले। झांग भाई, ये असल में मेरी। महारानी, तो तुम स्वर्ग के राजा हो? हाँ, वाह क्या शौक है। कॉस्प्ले करते हो? चलो छोड़ो, समझ गया। जवानी है ना, मस्ती करो पर संयम रखना आवश्यक है। संयम बनाए रखो। मैं समझ गया। नहीं, अरे झांग भाई, उसने अभी